श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर पे अपन मैथमेटिक्स डीएससी पार्ट सेकंड की जो क्लासेस देख रहे थे, उनमें लास्ट लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा था, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह किए थे, एक साइड क्वेश्चन भी हो गया था। उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आप क्वेश्चंस हल करते रहो, जो भी प्रॉब्लम है अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहो, वो अपन देखते रहेंगे। तो अब अपन नेक्स्ट चालू करते हैं, जो लास्ट टर्म पे अपन ने खत्म किया था उसी के आगे से। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, वो था dy बाई डी एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स रूट एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स। तो ठीक है दोस्तों, अपना ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी अपने को क्वेश्चन दिया जाता है, उसको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे कंपैरिजन करेंगे। तो हम कंपेयर dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स। ऐसे ही अपने को एग्जाम में करना है पूरा प्रोसीजर के तहत। तो ये अपना जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो जो भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसकी इससे तुलना करो। यहाँ dy बाई डी एक्स गुणांक को 1 बना है और ये y में लीनियर है। देखो, यहाँ y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेरिवेटिव होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष होता है। तो इससे कंपेयर करने पे अपने को जो px मिला वो px मिला, तो इससे तुलना किया तो वो तो मिला 1 माइनस एक्स रूट एक्स, px पे ही मिल गया। और जो qx मिला, qx का मान मिला 1 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे चल रहे हैं। तो अब बात करेंगे अपन समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक को बोला जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक को बोला जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको IF से दर्शाते हैं। तो IF का फॉर्मूला होता है e की पावर px dx। e की पावर px dx, ये बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन। px कितना है दोस्तों? 1/1 माइनस एक्स रूट एक्स। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अपन मानते हैं लेट एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा मान लो। स्क्वायर इसलिए माना है क्योंकि ये रूट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन dx करेंगे तो वो बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन dx की जगह मैं लिखूंगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ये बनेगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान होता है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इनटू रूट एक्स, तो रूट एक्स करेंगे तो साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos बचा वो ऊपर जाके sec में बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ e की पावर 2 इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा। अब दोस्तों, जो sec थीटा का होता है वो e की पावर 2, sec थीटा का समाकलन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, ये होता है इसका समाकलन। अब ये 2 है वो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा, पावर के अंदर लिख सकता हूँ इसको, ये बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। और e की पावर भी लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के ये जो बनेगा वो बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करें वो बना sec थीटा
प्लस tan थीटा का, लेकिन अपने को तो जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो x के क्रम में चाहिए। तो दोस्तों देखो sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/4 cos थीटा और इसको sin थीटा पर cos थीटा, तो एलसीएम ले लिया तो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा 1 + sin थीटा का मान यहाँ से अगर निकालना चाहो तो आएगा 2x, 1 + √x का स्क्वायर, तो नीचे बना cos स्क्वायर थीटा, क्या बना cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर cos के ऊपर आएगा तो बना cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह x, तो ये बन गया if। ठीक है, अच्छा if बन गया। नाउ अब सीधा सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए था, इंटीग्रेशन qx इनटू if dx प्लस c। तो y इनटू if कितना बना 1 + √x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x बराबर इंटीग्रेशन qx दोस्तों है 1 - √x इनटू इस चीज को 1 + √x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x dx प्लस c। तो इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं अपन। तो देखो y इनटू if इसको लिखूंगा 1 + √x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x इक्वल टू, देखो ये बना इंटीग्रेशन 1 - √x इनटू 1 + √x का होल स्क्वायर, और ये जो बना उसको a + b और a - b से खोले तो 1 - √x और 1 + a, ये dx प्लस इस चीज को a + b और a - b में लिख क्या जाएगा, इसका फायदा ये हुआ कि दिस वन इज कैंसिल आउट एंड दिस वन इज आल्सो कैंसिल आउट। कुल मिला के यहाँ बचा 1 + √x dx प्लस, तो 1 गुणा में होगा तो dx का x, √x का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c और बराबर में चल रहा है, तो ये अपना तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बहुत। आप इसको राइट डाउन करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप वीडियो को देखो, फिर अपन नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार राइट डाउन करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अपने को दिया है सोल्व dy by dx प्लस 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर y इक्वल टू 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, विद साथ में ये भी दिया है कंडीशन विद y बराबर 0 एट x बराबर 1। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसके अंदर एक कंडीशन दी गई है, इसको अपन सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं अपना कि क्या अपना रिजल्ट बन पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को दिख रहा है कि ये y के अंदर लीनियर है, क्योंकि y की घात 1 है और dy by dx है।
अगर dy बाई dx है तो y में लीनियर चेक करना है, और dx अपॉन dy है तो x में लीनियर चेक करना है। तो x में लीनियर की तो बात ही नहीं करेंगे, स्क्वायर वगैरह दिख रहा है तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y में लीनियर है। तो सॉल्यूशन में आपको जब पेपर से कॉपी में उतारोगे तो एक बार क्वेश्चन को भी यहाँ उतारना पड़ेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज linear inverse। अगर बात करें अपन px की, तो जो px बनेगा वो बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो qx बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तुलना करके px और qx लिख दिया। इंटीग्रेशन फैक्टर, जो इंटीग्रेशन फैक्टर बनेगा जिसको समाकलन गुणांक बोला जाता है, वो क्या बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन px dx इंटीग्रेशन फैक्टर। इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर इंटीग्रेशन px का मान 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो t, तो यहाँ से जो 2x dx होगा उसका मान आएगा dt, तो ये dt अपॉन t, तो ये e की पावर dt अपॉन t, और ये बन गया e की पावर log t, और उसको लिखा जाता है t, और t माना किसको था 1 प्लस x। तो ये IF बन गया। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन जैसे 1 डाल दिया, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन जो अपना qx इनटू i और dx प्लस है, राइट। तो y इनटू i कितना है दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन qx कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन हर कोई जानता है कि होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो कुल मिला के अपना जो आया है y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x प्लस, ये अपना सॉल्यूशन है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को एक कंडीशन दी गई है। जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन ये दी गई है कि x बराबर 1 पे y का मान कितना है 0। तो गिवन दैट एट x बराबर 1 y बराबर 0, तो y बराबर 0 इसमें पुट करते हैं, तो y बराबर 0 पुट करो तो ये तो पूरा जो लेफ्ट टर्म है वो तो 0 हो गई, ये बना tan इनवर्स 1 प्लस c। तो कुल मिला के 0 बराबर tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है y/4 प्लस c, जो c का मान निकला माइनस का y/4। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ वो c की वैल्यू पुट कर दो, y1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x माइनस c। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन था और मुतासान क्वेश्चन है, ये अपना जो लास्ट सॉल्यूशन है वो अपन ने एक्वायर किया है। तो आप इसको उतारो, इसको राइट डाउन करो, समझो, और बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। अगर आप ऐसे करके आते हो किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीज़ों को लिखते हुए, फॉर्मूला भी लिखना है, IF का फॉर्मूला भी लिखना है, तुलना भी करना है, px qx भी लिखना है, और सब कुछ ऐसे ही तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर तो ऐसा है जो आपका सेकंड पेपर बनेगा सेकंड ईयर में, जिसमें फुल बाय फुल मार्क्स आते हैं। तो आप अभी मेहनत करो, अभी आपके पास टाइम है, तो एक एक क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व आउट करो। ठीक है दोस्तों, इसको राइट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं।
एक और अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं।